17 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग देखती है कि लुजिंग उसे बहुत सारी मैसेज किया होती है, तो इसलिए वो लुजिंग को कॉल करती है और लुजिंग फटाक से कॉल उठा लेती है। तो चैंग चैंग से बोलती है कि तुमने इतना जल्दी कॉल उठा लिया। तो लुजिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारा ही कॉल का इंतजार कर रहा था। तो चैंग चैंग से बोलती है कि क्या तुम मेरी कॉन्सर्ट पर आओगे। तो इस बात पर लुजिंग राजी हो जाती है और फटाक से रेडी होकर बाहर निकल भी जाती है। और चैंग चैंग से बोलती है क्या तुमने निकल लिया। तो लुजिंग हाँ बोलती है और चैंग चैंग भी खुद की कॉन्सर्ट पर जाने के लिए रेडी होने लगती है। और यहाँ पर मिस चिंग जिहान को बता देती है कि चैंग चैंग की रिपोर्ट पर पकड़ गोल्ड पुलिस आया है और लुजिंग चैंग चैंग की कॉन्सर्ट पर पहुंच गया होती है। असल में ये एक क्लब होती है और एक प्राइवेट रूम होती है। जैसे ही जाकर दरवाजा लॉक करती है तो चैंग चैंग आकर दरवाजा फिटाती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। तो लुजिंग देखती है कि अंदर कोई भी नहीं है और उसे पूछती है कि क्या कॉन्सर्ट यहीं पर होने वाला है। तो चैंग चैंग हाँ बोल देती है। तो लुजिंग को पता चल जाती है कि चैंग चैंग के साथ कुछ हुआ है और चैंग चैंग लुजिंग से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, बोलो मैं गाकर सुनाऊंगी। तो लुजिंग उसे बोल देती है कि मेरा फेवरेट गाना यू हैव मी है और चैंग चैंग उसे वो गाना बोलकर सुनाती है। और दूसरी तरह हमें जिहान को दिखा देते हैं जहाँ पर कि वो चैंग चैंग की अपार्टमेंट में आती है और डोर लॉक करती है, लेकिन चैंग चैंग डोर नहीं पिटाता तो वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहती हूँ, बोलकर वो जाकर गाना गाने लगती है। तो ये सुनकर चैंग चैंग रोने लगती है और लुजिंग उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या मेरी गाना इतना बुरा लगा कि तुम रोने लगे। चैंग चैंग लुजिंग को बता देती है कि मुझे भुकड़गढ़ पॉलिप्स है जिस वजह से मैं आगे जाकर गाना नहीं गा पाऊंगा और डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बुला है। और वो लुजिंग को गले लगा लेती है और रोने लगती है और बोलती है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती हूँ और सिर्फ गाना गाना चाहती हूँ। यह सुनकर लुजिंग उसे दिलासा देती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिहान चैंग चैंग का अभी तक इंतजार कर रही होती है और वो देखती है कि लुजिंग और चैंग चैंग एक साथ आ रही होती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनके पास जाती है और वो लुजिंग को बोलती है कि तुम्हें अभी चली जाना चाहिए, कल तुम्हारी क्लास होगी, मुझे चैंग चैंग से कुछ बात करनी है। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। ये बात सुनकर तो जिहान को गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ठंड कितना बढ़ रही है और इसको लेकर तुम बाहर घूम रही हो। लुजिंग बोलती है कि अगर तुम नहीं आते होगे तो मैं इसे कब का यहाँ से भेज चुका होता। और इस टाइम पर चैंग चैंग जिहान को पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन जिहान कुछ भी नहीं बोलता है। तो चैंग चैंग लुजिंग को जाने के लिए बोलती है और लुजिंग उसे बाय बोलती है और जिहान को बोलती है कि इसे जल्दी घर छोड़ देना और चैंग चैंग को थैंक्स करती है टाइम देने के लिए और यहाँ से वो चली जाती है। जिहान चैंग चैंग को बोलती है कि मिस चिंग मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारे भुकलगढ़ में कुछ प्रॉब्लम है, क्या ये सच है। तो चैंग चैंग हाँ बोलती है। तो जिहान उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। चैंग चैंग हाँ बोलती है। ये बात जैसे ही जिहान सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और उसे आराम करने के लिए भेज देती है और वो भी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग भिकलगाल कर ले इसकी ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करने लगती है और दूसरी तरह चैंग चैंग को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो लुजिंग के साथ बिताए हुआ मोमेंट को याद कर रही होती है। और यहाँ पर लुजिंग कॉलेज से जल्दी जा रही होती है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मेरा कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अभी उसका दोस्त उसे बोलती है कि क्या तुम वही ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हो और उससे हमें कब मिलवाने वाले हो। ये सुनकर लुजिंग बोलती है कि उसके बारे में तुम सोचना ही मत, बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। तो अभी जुजू कुछ सोचती है और अपनी दोस्त को बोलती है कि शायद लुजिंग किसी लड़के से प्यार करता है वरना वो अपनी गर्लफ्रेंड से हमें मिलवाता क्यों नहीं है। ये बात जैसे उसकी सारी दोस्त सुनती है वो तो हैरान हो जाती है। तो वो जुजू से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो जुजू से बोलती है कि वो दोनों जब गेम खेल रहे थे तो लुजिंग का ऑनलाइन फ्रेंड वॉइस चेंजर इस्तेमाल कर रहा था और उन दोनों से एक दूसरे से मिलने से पहले ही उन दोनों को प्यार हो गया था। और वो जब मिले और उन्हें पता चले कि वो दोनों ही लड़के तो और कर भी क्या सकते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसकी दोस्त जुजू को बोलती है कि हमें करना क्या चाहिए। तो जुजू बोलती है कि हमें लुजिंग का पीछा करना चाहिए, बोलकर वो लुजिंग का पीछा करते हैं। और लुजिंग जा रही होती है तो उसके पास मैंग आती है और उसे बोलती है कि मैं और किकियो भी एक साथ हो गए हैं, इस खुशी में मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाना चाहती हूँ। तो लुजिंग उससे पूछती है कि मिल्क टी कहाँ है। तो मैंग उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें खरीद लेती हूँ और उसकी जाकर हाथ पकड़ लेती है और पीछे से ये सब चीज उसकी दोस्त देख रही होती है और ये सब चीज देखकर उसे ऐसा लगती है कि लुजिंग का ऑनलाइन फिर महंगी है। ये सोचकर वो तो लुजिंग को कुछ और ही समझ रहे होते हैं। और चैंग चैंग के पास मिस चिंग आती है तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हूँ, मैं कुछ ट्रीटमेंट ले लूंगा। ये बात सुनकर मिस चिंग उससे बोलती है कि अगर तुम ऑपरेशन नहीं कराओगी तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, अगर तुम अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती तो तुम ऑपरेशन बाद में कर लेना। और उसे बोलती है कि मेरा ऑफिस में कुछ काम है और मुझे जाना होगा और उसे आराम करने के लिए बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग आ रही होती है तो तारू उसके पास जाती है और उसे वर्क पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन लुजिंग उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड का जरा भी फिक्र नहीं है। तो तारू पूछती है कि क्या हुआ। तो लुजिंग उसे बता देती है कि लैंगचैंग बीमार है और जैसे ही अपने दरवाजा खुलती है तो उसकी कुत्ता बाहर आ जाती है और वो अंदर चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और तारू लुजिंग के कुत्ते के साथ ही वर्क पर चली जाती है। और लुजिंग घर में आती है और ऑनलाइन से देखकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना भी खाना बनाती है सब जल गया होती है। और इस टाइम पर उसकी दादी पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो लुजिंग पहले कुछ भी नहीं बताता और बाद में शर्माते हुए बताती है कि तुम्हारी होने वाली बहू बीमार है इसलिए मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। ये बात सुनकर तो उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं मेरी होने वाली बहू के लिए खाना बना
देती हूँ बोलकर उसकी दादी खाना बनाने लगते हैं। और जैसे ही खाना बनाना खत्म करते हैं तो लुजिंग पैक करती है और चंगचंग के साथ खाने के लिए वो सब लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर चंगचंग बैठा हुआ होती है और केके उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और दोनों जैसे ही खाना स्टार्ट करने वाले होती है तो इस टाइम पर लुजिंग चंगचंग को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो। तो चंगचंग बोलती है कि मैं घर में हूँ। तो उसे बोलती है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी घर के बाहर हूँ। तो चंगचंग भागते हुए जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि लुजिंग उसके लिए खाना लेकर आया है और उसे अंदर लेकर आती है। तो केके जैसे ही लुजिंग को देखती है वो तो देखकर हैरानी रह जाती है और चंगचंग केके के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर खाना लेकर चली जाओ। तो यहाँ पर केके धीरे धीरे खाना पैक करने लगती है तो चंगचंग जल्दी से खाना पैक करती है और उसे धरा देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि यहाँ पर आने की बहाने मत ढूंढना। और केके जा रही होती है तो वो अचानक पीछे घूम जाती है। तो चंगचंग पूछती है कि क्या हुआ। तो केके बोलती है कि मैं मेरी पर्स भूल गई हूँ। तो चंगचंग जाकर खुद ही उसका पर्स उसे दे देती है और उसे दोबारा बोलती है कि यहाँ पर दोबारा आने के लिए बहाना मत ढूंढना बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और चंगचंग जाती है खाना खाने के लिए। तो लुजिंग सारी खाना चंगचंग को देती है और बोलती है कि ये सब चीज तुम्हारे लिए प्यार से बनाया गया है। यह बात जैसे ही चंगचंग सुनती है वो तो खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। और लुजिंग सूप निकालती है और चंगचंग को देती है पीने के लिए और उसे बोलती है कि ये तुम पी लो, ये तुम्हारे गले के लिए अच्छा होगा। तो भी चंगचंग लुजिंग से पूछती है क्या ये सब तुमने बनाया है। तो लुजिंग मना कर देती है। तो भी लुजिंग चंगचंग को खाने के लिए और भी जैसे खाना देती है। तो चंगचंग देखती है कि लुजिंग का हाथ कट गया है और उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो लुजिंग बोलती है कि मेरे कुत्ते ने काट दिया। लेकिन चंगचंग समझ जाती है कि ये सब खाना बनाते वक्त हुआ है। तो चंगचंग बोलती है कि तुम्हारे कुत्ते का इतना बड़ा बड़ा दांत। और वो लुजिंग को ले जाती है बैंडेज लगाने के लिए। और जैसे ही पहला ऑइंटमेंट लगाती है और उससे पूछती है कि क्या दर्द हुआ। तो लुजिंग मना कर देती है। और लुजिंग देखती है कि चंगचंग का हेयर थोड़ा सा नीचे आ गया है तो उसे वो साइज कर लेती है। और इसमें से चंगचंग लुजिंग को देखने लगती है और लुजिंग चंगचंग को देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। और जैसे ही बैंडेज खत्म होती है तो लुजिंग चंगचंग के करीब जाने लगती है। ये देखकर तो चंगचंग और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है। उसके करीब जाकर बोलती है क्या तुम मुझे तुम्हारा घर नहीं दिखाओगे बोलकर वो स्माइल करती है। और यहाँ पर तारू सनसन के पास जाती है और उसे बता देती है कि चंचन का तबीयत खराब है। एक बार जैसे ही सनसन सुनती है तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में पूछती है कि चंचन का हुआ क्या है। तो तारू से बताती है कि चंचन का भूकल गॉड्स क्लब्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।